मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सभी व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक राजा था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल की नामक एकादशी आई। इस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह भगवान विष्णु की कथा एकादशी महात्म्य में सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उसे आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसूरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह इसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। इस समय पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मल्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मल्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी वहां आकाशवाणी हुई और कहने लगी, राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अलावा कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं, वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं।